नमस्कार दोस्तों, एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि पिछले 2 साल के दौरान सरकार 7.4 लाख लोगों को घर से बेदखल किया है। यानी कि 7,40,000 लोगों को इस पिछले 2 साल के दौरान सरकार घर से बेदखल की है। वहीं इसी 2 साल के दौरान सरकार 1,53,000 घरों को ध्वस्त की है। यानी कि 1,53,000 घरों को इसी 2 साल के दौरान सरकार ने तोड़ दिया है। ये रिपोर्ट एडवोकेसी ग्रुप हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क द्वारा जारी की गई है। ये आंकड़े केवल 23 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश में प्राथमिक और माध्यमिक डेटा संग्रह के माध्यम से HLRN द्वारा दर्ज किए गए मामलों को दर्शाते हैं। इसीलिए यह अनुमान है कि इस अवधि में भारत भर में बेदखल या विस्थापित लोगों की वास्तविक संख्या बहुत अधिक होने की संभावना है। HLRN ने यह भी उल्लेख किया है कि जबरन बेदखल के लगभग सभी दर्ज मामलों में राज्य अधिकरणों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार मानकों द्वारा स्थापित उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है और वास्तव में इसके चलते कई और गंभीर मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विध्वंस अभियान कई मामलों में पिछले वर्षों की तुलना में अधिक गंभीरता और क्रूरता के साथ चलाए गए हैं। रिपोर्ट में जबरन बेदखली 2022 और 2023 में यह भी कहा गया है कि अदालती आदेश और राज्य अधिकारियों द्वारा उनके अमल के चलते जबरन बेदखली की संख्या में वृद्धि हुई है। HLRN आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समिति की सामान्य टिप्पणी वर्ष 1997 द्वारा दी गई जबरन बेदखली की परिभाषा का उपयोग करता है। उसके अनुसार जबरन बेदखली व्यक्ति, परिवारों या समुदायों को उनकी इच्छा के विरुद्ध बिना किसी कानूनी या अन्य सुरक्षा अन्य प्रावधानों और कानून तक पहुंच के बिना उनके घरों या जमीनों से अस्थायी या अस्थायी तौर पर निकाल देना है। HLRN ने पाया कि 2022 और 2023 में अदालत के आदेश के कारण लगभग 3 लाख लोगों को बेदखल कर दिया गया। 2022 में अदालती आदेश के परिणाम स्वरूप 33,360 से अधिक लोगों को बेदखल करना पड़ा, जबकि 2023 में यह आंकड़ा लगभग 2.6 लाख तक पहुंच गया। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में देश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विध्वंस की लगभग 178 घटनाएं दर्ज की गई, जिसके परिणाम स्वरूप 46,371 घर ध्वस्त हो गए और 2.3 लाख लोगों को जबरन बेदखल कर दिया गया। 2023 में आंकड़े तेजी से बढ़े। HLRN ने विध्वंस के 146 मामले का दस्तावेजीकरण किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1,07,499 घर ध्वस्त हुए और कम से कम 5.5 लाख लोगों को जबरन बेदखल होना पड़ा। 2023 की संख्या पिछले 7 वर्षों में दर्ज की गई सबसे बड़ी संख्या है। HLRN ने गणना की है कि वर्ष 2023 में प्रतिदिन कम से कम 294 घर तोड़े गए और हर घंटे 58 लोग बेदखल हुए, जबकि 2022 में प्रतिदिन कम से कम 129 घर तोड़े गए और हर घंटे 25 लोग बेदखल किए गए। 2017 से 2023 तक 16.8 यानी कि 16,80,000 से अधिक लोगों को उनके घरों से बेदखल किया गया और करीब 1.7 करोड़ लोग बेदखली और विस्थापित के खतरे में रह रहे हैं। जिन प्रमुख विध्वंस अभियानों ने लोगों के बड़े समूहों को प्रभावित किया, उनमें से तुगलकाबाद दिल्ली, रामपीर नो टेकारो अहमदाबाद और फैजाबाद, नया घाट अयोध्या शामिल है। महानगरों, छोटे शहरों, कस्बों और गांवों में शहरी और ग्रामीण लोगों को जबरन बेदखल किया गया, जिसमें गुड़गांव, दिल्ली, अहमदाबाद, अयोध्या, सूरत और नवी मुंबई सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। HLRN के अनुसार पिछले 2 वर्षों में 59% या अधिकतम बेदखल लोगों को झुग्गियां या भूमि सफाई या अतिक्रमण हटाने या शहर सौंदर्यीकरण अभियान की आड़ में बेदखल किया गया। वर्ष 2023 में 2.9 लाख से अधिक और वर्ष 2022 में 1.43 लाख से अधिक लोगों को इस तरह से बेदखल किया गया। HLRN ने कहा कि जबरन बेदखली कई अन्य कारणों से भी की गई, जिसमें बुनियादी ढांचे और झूठी विकास की परियोजना, स्मार्ट सिटी परियोजना, पर्यावरण योजनाएं, वन संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण आदि, आपदा प्रबंधन प्रयास और अन्य कारण शामिल है। जबरन बेदखली के अधिकांश मामलों में प्रभावित व्यक्ति और समुदाय को उन्हें बेदखल करने या उनके घरों को ध्वस्त करने का कारण नहीं
बताया जाता है। हालांकि उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट 5 व्यापक श्रेणियों की पहचान करती है, जिसके तहत जबरन बेदखली हुई है। झुग्गी झोपड़ी हटाने के बाद सड़क चौड़ीकरण, राजमार्ग विस्तार, पुल निर्माण और स्मार्ट सिटी परियोजना समेत बुनियादी ढांचे और प्रत्यक्ष विकास परियोजना के चलते 35% लोग प्रभावित हुए हैं। अन्य 4.7% पर्यावरणीय परियोजनाओं, वन्य संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण के चलते बेदखली का शिकार बने हैं। शेष आपदा प्रबंधन प्रयासों, पर्यटन परियोजनाओं और सरकार द्वारा निर्मित कम आय वाली आवास इकाइयों को रहने के लिए असुरक्षित घोषित किए जाने के चलते बेदखली हुए हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बेदखली की कई घटनाएं दंडात्मक उपाय के रूप में की गई प्रतीत होती है। उदाहरण के लिए खरगोन मध्य प्रदेश, इलाहाबाद और सहारनपुर उत्तर प्रदेश, नूह हरियाणा और जहांगीरपुर दिल्ली। पिछले 2 वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बेदखली की सबसे अधिक घटनाएं दर्ज की गई। अकेला 2023 में लगभग 2.8 लाख लोगों को वहां से बेदखल किया गया। विस्थापितों और बेदखलों को पुनर्वास का प्रश्न एक प्रमुख चिंता का विषय बना हुआ है। HLRN के अनुसार 2023 और 2022 में दर्ज किए गए जबरन बेदखली के कुल 324 मामलों में से पुनर्वास पर जानकारी केवल 122 मामलों में उपलब्ध थी। इनमें से राज्य में केवल 25 प्रभावित स्थल यानी कुल मामलों का 20.5% में किसी प्रकार की पुनर्वास या वैकल्पिक आवास की पेशकश की। 7 स्थलों पर अधिकांश पुनर्वास यानी 1.6% और केवल 7 स्थलों पर 5.7% में मौद्रिक मुआवजा दिया गया। HLRN ने कहा, इसका तात्पर्य यह है कि 72% मामलों में यहाँ जानकारी उपलब्ध है। सरकार प्रभावित व्यक्तियों को फिर से बसाने या उनका पुनर्वास करने में विफल रही है। ये जानकारी हमने द वाइड से इकट्ठा की है। जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।